Hello dear students, how are you? In my previous class, we discussed the first chapter of civics class at the Indian Constitution. Today, we will discuss about second chapter, understanding secularism class at civics. Let us start our new chapter, understanding secularism. नमस्कार, मैं संजय कुमार टेलर, टीजीटी सोशल साइंस, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, अहमदाबाद कैंट। हेलो फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में देखा था, जिसके अंदर हमने भारत की विशेषताओं में सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के बारे में देखा। इस अध्याय में हम सेकुलरिज्म के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। देखिए, ये जो आपका भारत का मैप दिया गया है, यहाँ पे देखिए भारत के मैप में सभी धर्मों को यहाँ पे दिखाया गया है। हिंदू धर्म को दिखाया गया है, जैन धर्म को, बुद्ध धर्म को, उसके बाद देखिए सिख धर्म को यहाँ पे दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं तो नीचे आप देखिए इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, इन सबको दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमारे देश में लोगों को अपने अपने धर्मों को मनाने की स्वतंत्रता है। वो अपने धर्मों को सामूहिक रूप से खुले में अपना सकते हैं, किसी प्रकार का कोई उन पर प्रतिबंध नहीं है। अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें ये जानना है कि सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म? यहाँ पे देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस दे इंटरप्रेट दीज इन कीपिंग विद द आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल। कहने का मतलब है सभी लोगों को अपने अपने धर्मों को मनाने की स्वतंत्रता है। इंडिया ऑल्सो एडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ द रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। यानी हमारे देश में क्या है, धर्म को राज्य से अलग रखा गया है, धर्म को राज्य से मिलाया नहीं गया है। तो कहने का मतलब क्या है? अगर संक्षेप में हम इस की परिभाषा देखें, धर्मनिरपेक्षता की मीनिंग देखिए सेकुलरिज्म का, तो सेकुलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। यानी सेकुलरिज्म को राज्य से, सरकार से अलग रखा गया है। अब देखिए व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी इसको स्टेट से अलग रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको स्टेट से अलग रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसमें देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। दिस इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। कहने का मतलब है लोकतांत्रिक रूप से उसके कार्य अच्छे से चले, किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ऑलमोस्ट all countries of the world will have more than one religious group living in them. Within these religious groups, there will be not likely be one group. कहने का मतलब है सभी देशों में, सभी जो धर्मनिरपेक्ष जो देश है उसमें अनेक धर्म लोग रहते हैं, लेकिन सभी के साथ इक्वल बिहेव किया जाता है। In this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resource to discriminate against and prosecute person of other religious। यानी उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। अब देखिए व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म क्या है। अभी तक तो हमने क्या देखा कि इंपॉर्टेंट क्यों है, धर्म को सरकार से और राष्ट्र से अलग रखने की आवश्यकता क्या है, और धर्मनिरपेक्षता का मीनिंग क्या है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में, सेकुलरिज्म के बारे में हम देखा कि धर्म को सरकार से अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता है। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम इसका अर्थ देखते हैं कि व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। तो यहाँ पे देखिए द इंडियन सेकुलरिज्म मैंडेट्स दैट ऑल इंडियन स्टेट बी सेकुलर। भारतीय संविधान में ये अच्छे से समझाया गया है कि धर्म को राज्य से अलग रखना अनिवार्य है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली a secular state can realize its objective to ensure following। यानी हमारे इस कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ उद्देश्य इसमें बताए गए हैं, कुछ लक्ष्य इसमें दिए हैं। यहाँ पे हम 3 ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट कम्युनिट अंडर अनदर। एक धर्म किसी दूसरे धर्म पर
उसको डोमिनेट नहीं करेगा, उस पर दबाव नहीं डालेगा। दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम, एक ही धर्म के लोग दूसरे लोगों को परेशान नहीं करेंगे। दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्सन रिलीजन, और राज्य है वो भी, स्टेट है वो भी धर्म के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव लोगों के साथ नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट देखिए पॉइंट्स कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है इसके बारे में। तो देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेन्स अनटचेबिलिटी। आप सभी को पता है कि हमारे संविधान ने छुआछूत अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया है, उसको हटा दिया है। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवीनिंग इन रिलीजन in order discrimination and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of the country। हमारे देश में हमारे देश के लोगों को फंडामेंटल राइट प्रदान किया, जिसमें राइट टू रिलीजियस भी एक अधिकार है। देखिए आगे, इन व्हाट वेज द इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता दूसरे देशों की अपेक्षा कैसे अलग है वो हम देखते हैं। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉ रेस्पेक्टिंग इन एस्टेब्लिश ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर धर्म के आधार पे वो वहां पे स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी। आगे देखिए, nor can they give preference to one religion in the USA. The separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. तो इसमें हमने अनटचेबिलिटी के बारे में देखा। अब देखिए रूट्स ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के रूट्स क्या है? सेकुलरिज्म के रूट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सेकुलरिज्म ड्रॉ इट्स इंटेलेक्चुअल रूट्स फ्रॉम ग्रीक एंड रोमन फिलोसोफर्स, मिडविल मुस्लिम आपका पोलियोमैथ्स, फिर आपका एनलाइटमेंट थिंकर्स, मॉडर्न आपका फ्री थिंकर्स, फिर रिजेक्टेड अथॉरिटी ऑफ डॉगमा। फिर आप देखिए इनके बारे में हमने अभी देखा। आगे देखिए हम इनके बारे में और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, वाई सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म की आवश्यकता क्यों है? इट हैज बीन argued that secularism is a movement forward modernization in and away from traditional religious value। आगे देखिए नेक्स्ट इसके बारे में और हम डिस्कस कर रहे हैं। सम ऑफ द वेल नोन स्टेट्स दैट आर ऑफन कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूएंटली सेकुलर आर। कुछ यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं, कुछ देशों कंट्रीज के नेम यहाँ पे है जहाँ जो सेकुलरिज्म को मानते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले इंडिया, फ्रांस, मेक्सिको, साउथ कोरिया एंड टर्की। इनके बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखा। अब देखिए पूरे विश्व का मानचित्र यहाँ पे हम देख रहे हैं। विश्व के मानचित्र में आप देखिए विश्व का कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे पूर्णतया से वो सेकुलरिज्म नहीं है। बाकी सारे के सारे क्या है, सेकुलर कंट्री। जहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ पे दिखाया गया है वहाँ पे सेकुलरिटी यहाँ पे है। आगे देखिए इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया पहले से कि सेकुलरिज्म इन इंडिया मींस इक्वल ट्रीटमेंट। एक बार फिर से देखिए, सेकुलरिज्म इन इंडिया मींस इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजियस बाय द स्टेट, यानी स्टेट के द्वारा सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना। अब यहाँ पे देखिए कुछ खजुराहो टेम्पल 19th सेंचुरी हिंदू टेम्पल इन खजुराहो, ये यहाँ पे दिया गया है। ये क्या है देखिए, इसके अंदर इनकॉर्पोरेटिंग हिंदूज एंड जैन, यहाँ पे सभी धर्मों के बारे में इस टेम्पल में एक उदाहरण दर्शाया गया है। आगे और देखिए इसके बारे में, ये with the 42nd amendment of Constitution of India enacted in 1976, the preamble to the Constitution asserted that India is a secular country। यानी जो भारत का जो 42nd अमेंडमेंट है उसमें भारत को एक सेकुलर स्टेट का दर्जा दिया गया है। इसके हमने ये जो एम्स है वो पहले देख लिए हैं। आगे देखिए व्हाई इन कर्बिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिस। आप देख सकते हो कि धर्म, कई जगह पे धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन भी लोगों के साथ होता है, भेदभाव होता है, लड़ाई झगड़े भी धर्म के ऊपर आधार पे होते रहते हैं। यहाँ पे देखिए द थर्ड वे
is through a strategy of intervention. Untouchability के बारे में हमने अच्छे से देखा है कि untouchability no discrimination between two people on the basis of their caste. For example, Hindu did not discriminate other community people. तो यहाँ पे देखिए इसके बारे में अनटचेबिलिटी के बारे में हम अच्छे से देख चुके हैं। आगे देखिए नेक्स्ट हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। इन व्हाट वे इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट, ये ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़े हैं अभी। आगे देखिए अब कुछ होम असाइनमेंट यहाँ पे दिए गए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, तो इसका मीनिंग हमने देखा यहाँ द टर्म सेकुलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन बिटवीन द पावर ऑफ रीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट, यानी एक देश के रिलीजन धर्म के आधार पे और सत्ता के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फिर देखिए नेक्स्ट इसके बारे में व्हाट इज द चिल्ड्रन कैन नॉट डू इन द गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में हम अपने अपने फेस्टिवल को नहीं मना सकते, वहाँ पे कॉमन फेस्टिवल्स जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, ये हम सेलिब्रेट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए व्हाट आर द थ्री ऑब्जेक्टिव जो मैन है उसके बारे में हमने देखा। वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, द स्टेट्स डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, एक इनके बारे में हमने देखा। नाउ द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स सिख टू वियर। अब देखिए गवर्नमेंट है वो किसी सिख को हेलमेट पहनने के लिए बाधित नहीं कर सकती। इसका कारण क्या है? वियरिंग अ पगड़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिख रिलीजन। जो सिख रिलीजन है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे कुछ ग्लोसरी के वर्ड्स दे रखे हैं जिनके बारे में आपको देखना है। एंड ये हमारा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आगे फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अधिक जानकारी दूसरे टॉपिक के ऊपर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। That's it, friend? Yes.